दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी बी का जो आज का पेपर हुआ है हिंदी बी का, इसमें कंप्लीट आंसर की देखने वाले। तो सभी विद्यार्थी जिसका हिंदी बी है, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग एक बार आंसर मिला लीजिए यार, आप लोग का कितना आंसर आ रहा है, कितना सही हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा मेहनत करता हूँ, हमेशा हेल्प करता हूँ और हेल्प करता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग कोई हिंदी ए वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता दो, इससे पहले हिंदी ए का ऑलरेडी आंसर की प्रोवाइड कर दिया आज वाले पेपर का। तो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा। जेक बोर्ड क्लास 10 आपका आंसर की वाला जो प्लेलिस्ट है उस पर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, हिंदी बी के आंसर की। तो चलिए फटाफट मिला लीजिएगा दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा स्पीड देखेंगे इसको। आप लोग देखिए खंड क है जो कि आपका अपठित बोध। जी हाँ दोस्तों, खंड क इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसे आप लोग पढ़े ही होंगे तभी इसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम पहला वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, जन साधारण के अनुसार संगीत किसका साधन है। तो देखिए जन साधारण के अनुसार संगीत किसका साधन है, तो संगीत मनोरंजन का साधन है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको पढ़िएगा तो देखिए संगीत यहाँ पर साफ साफ लिखा है, संगीत के बारे में प्राय जन साधारण की यह मान्यता है कि वो मन बहलाने अथवा मनोरंजन का साधन है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मनोरंजन का साधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भजन पूजा में कविताएं एवं छंद किसके गुणगान की चीज है। तो भजन हम लोग करते हैं जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इसको ऑप्शन 2 किया है तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत मनुष्य के अतिरिक्त किसकी भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। तो संगीत मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी, जी हाँ दोस्तों, पशु पक्षी की भावनाओं को प्रेरित करने में है। संगीत से मनुष्य की कौन सी भावनाएं झंकृत होती है। तो देखिए पावन, मधुर, कोमल या संपूर्ण। तो देखिए कोमल भावनाएं जो कि झंकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश को पढ़िएगा तो संगीत के बारे में बताया गया था। तो इसका मेरे अनुसार आप लोग देखिए संगीत का जो कि हो सकता है दोस्तों, संगीत का क्या हो जाएगा, संगीत का महत्व हो जाएगा, संगीत के बारे में बताया गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि एक पद्यांश है दोस्तों, इस पद्यांश को पढ़ना है और इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए क्या है पद्यांश, सामने कुहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ, क्या इसी एहसास में जीऊँ, या जैसी भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ, क्यों ना उसी की इज्जत में जीऊँ, हर आने वाले क्षण मुझे यही कहता है कि अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, और मैं कहता हूँ ना सही सूरज, एक नन्हा दिया तो हूँ, जितने भी हूँ लो मुझ में उसे लेकर जियो तो हूँ, कम से कम मैं उनमें तो नहीं जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, उड़ते फिर रहे थे जो जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कोहरा किसका प्रतीक है। तो ऊपर में हम लोग पढ़े तो ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं सामने कोहरा घना है, तो घना है, और देखिए और मैं सूरज नहीं हूँ। तो सूरज का कब जरूरत पड़ता है, जब दिन में, यानी कि यहाँ पर कोहरा किसका अंदेशा दिया है, तो ये अंधेरा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधेरा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज किसका प्रतीक है। तो देखिए सूरज जो है वो आशा का प्रतीक होता है दोस्तों, आशा, क्योंकि दिन होता है तभी हम लोग को उम्मीद रहता है कुछ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पद्यांश में अमावस किसका द्योतक है। तो पद्यांश में अमावस किसका द्योतक है। तो देखिए घनघोर निराशा, जी हाँ दोस्तों, अमावस छा गया मतलब निराशा ही निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुट्ठियों में जुगनू दबाना का आशय क्या है। तो देखिए मुट्ठियों में जुगनू दबाना का आशय होता है अपनी शक्तियों को कुचलना, मतलब अपना जो शक्ति है उसे कुचल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कविता का क्या प्रेरणा देती है। तो ये जो कविता है आपको शक्ति भर जीने की प्रेरणा देती है, प्रकाश फैलने की भी, देखिए चलते रहने की भी, शांत रहने की, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो शक्ति भर जीने की हमें प्रार्थना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका हिंदी व्याकरण वाला, मैंने आप सभी को VVI क्वेश्चन के साथ हर एक टॉपिक को करा ही दिए थे। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखे थे आप लोग का आई होप कि व्याकरण में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निराशा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग मतलब जो पहले किसी भी वर्ड के पहले में जो जुड़ा रहता है। तो देखिए निराशा कैसे बना है, निर उपसर्ग लगा है, निर प्लस आशा मिलकर क्या हुआ है दोस्तों, निराशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, साहसिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो साहसिक शब्द में ईक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, किसका हुआ है, ईक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पीताम्बर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए पीताम्बर का सही संधि विच्छेद होता है पीत प्लस अंबर, मतलब पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14,
स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि। क्यों? क्योंकि स्वागत जो है दोस्तों आपको संधि हम पढ़ा दिए थे, स्वागत है वो देखिए हर्षऊ प्लस आ से मिलकर बना है वो स्वागत। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? यन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों। क्या क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग को पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही आसान सवाल पूछा था दोस्तों। आयात का विलोम शब्द क्या है? निर्यात। आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना आपका कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए समीर भी हवा का पर्यायवाची शब्द है, वायु भी है, अनिल भी है। तो हवा का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सलील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उपयोग पद्यांश दिया है, जो कि आपकी कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक का दिया है। और ये क्या है? तो कबीरदास का जो आपका जो साखी वाला है दोस्तों, आपका हिंदी भी का उससे लिया गया है। तो देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई, एके असीर पीव का पढ़े सुपंडित होए। मतलब बहुत सारा किताब पढ़ पढ़ के कोई भी पंडित नहीं होता है, पंडित वाला ज्ञान भी होना चाहिए उसके अंदर में, तभी वो पंडित कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ का आशय होता है कि पुस्तक के ज्ञान प्राप्त करके लोग मर गए। जी हाँ दोस्तों, मतलब कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। एके असीर किसे कहा गया है? तो एके असीर ज्ञान को कहा गया है, ज्ञानी मतलब एके असीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित। देखिए पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? तो पंडित होने के लिए शास्त्रीय ज्ञान होना आवश्यक है, और पुस्तक का ज्ञान, ग्रंथ पढ़ना, परमात्मा ज्ञान होना। तो देखिए पंडित होने के लिए शास्त्र ज्ञान भी होना जरूरी है दोस्तों, पुस्तक का ज्ञान होना। यहाँ पर देखिए पुस्तक का ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक तो हर कोई पढ़ता है, पंडित नहीं हो पाता। ग्रंथ पढ़ने से भी पंडित नहीं होगा, पंडित शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है? तो देखिए पोथी पढ़ने में पुस्तक के ज्ञान प्राप्त करना, उसे बिना सोचे याद करना। पोथी पढ़ना मतलब पुस्तक के ज्ञान पढ़ना, पुस्तक के ज्ञान अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साखी में कवि क्या कहना चाहता है? तो देखिए साखी, इस साखी में कवि क्या, कबीरदास का जो साखी है तो उसमें क्या कहना चाहता है? सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, ज्ञानी बनने के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक है, ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है, तो अपने प्रियतम को ही ज्ञान समझो। तो देखिए साखी में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो साखी वाला अगर आप लोग पढ़े तो आपको आंसर देना है, आपको कमेंट करके बताना कि 23 का आंसर क्या होगा राइट आंसर। चलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यता पाठ में मनुष्य मात्र बंधु है का आशय क्या है? सभी मनुष्य तुम्हारे बंधु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। और इस सब का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कल रात प्रोवाइड किए थे, अगर आप लोग देख के गए हैं तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। देखिए पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत की आंखें किन्हें कहा गया है? तो पर्वत की आंखें फूलों को कहा गया था, ये अगर पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत अपना आकार कहाँ देख रहे हैं? तो पर्वत अपना आकार कहाँ देखते हैं? ताल में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। दधीची ने कौन सा महान कार्य किया था? तो दधीची ने कौन सा अपने शरीर की हड्डियों का दान किया था? वो हस्तियों का दान किया था दोस्तों, अगर कहानी पढ़े आपको पता होगा। उदार मनुष्य किसके लिए जीता है? तो उदार मनुष्य परोपकार के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कवि पंत ने वृक्षों की तुलना किससे की है? तो ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? तो राजा ने दिया था, अगर ये वाला कहानी पढ़े होंगे तो। उसी नर के राजा शिवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 देखिएगा, सशस्त्र दृढ़ी सुमन से क्या आशय है? तो सशस्त्र दृढ़ी सुमन से हजारों पुष्प रूपी आंखें। तो जो भी स्टूडेंट ये सब आंसर किया तो बिल्कुल उसका करेक्ट होगा। फिर एक नया गद्यांश आ गया, इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके आधार पर आंसर करना है। चलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, बता रहा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है दोस्तों? प्रेमचंद्र। और ये बड़े भाई वाला जो कि आपकी किताब का ही गद्यांश लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा भाई आंसू क्यों बहाने लगता है? तो बड़े भाई से डांट फटकार का लताड़ सुनकर, इसको पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेबल क्यों बनाता था? तो टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए? ताकि पढ़ाई पूरी तरह व्यवस्थित रूप से की जाए। आप लोग पढ़ लीजिएगा, यही अगर आंसर किए तो सही होगा। गद्यांश में आए मुहावरे, जिगर का टुकड़ा होना। जिगर का टुकड़ा होना मतलब बहुत कष्ट होना भी हो सकता है, हृदय का 2 टुकड़ा होना, तो ये तो होगा नहीं। हृदय कभी भी जिगर का टुकड़ा होने से हृदय किसी के 2 टुकड़ा में नहीं हो जाता है, बल्कि बहुत उसको गहरा चोट लगता है, गहरा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होना, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो जो भाई साहब थे दोस्तों वो किस कला में निपुण थे? चित्रकला, शिल्पकला या उपदेश कला? तो भाई साहब किस कला में निपुण थे? उपदेश कला में निपुण थे, वही आंसर होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है? तो 26 जनवरी 1931, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 26 जनवरी 1931 के दिन, इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। तो दोस्तों ये था आपका
37 का आंसर। तो चलिए अब 38 देखेंगे। 38 क्या है, बोल रहा है सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों ने क्या सहयोग दिया था। तो इनमें से सभी दिया था दोस्तों, यहाँ पर जितना देख रहे हैं पूरा स्त्रियाँ सुभाष बाबू के जुलूस में भाग लिए थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था। तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, पूर्णदास पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ रोका गया था। तो सुभाष बाबू के जुलूस को चौरंगी पर रोका गया था, चौरंगी पर। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 10 हिंदी बी का 40 क्वेश्चन का आंसर की। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।